नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 2 मई 2023 दिन में 10:50 पर दैत्य गुरु अपनी वर्तमान साधारण राशि वृषभ राशि को छोड़कर बुध की साधारण राशि मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। वर्तमान समय में गोचर कुंडली में मंगल का संचरण भी मिथुन राशि में जारी है। शुक्र और मंगल की युति गोचर कुंडली में बनने जा रही है। आकर्षण, दांपत्य सुख, सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव, कला, गीत संगीत के प्रतिनिधि ग्रह शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करते ही कैसा प्रभाव देना प्रारंभ करेंगे, मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए यह गोचर कैसा रहने वाला है, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए शुक्र का यह गोचर बेहद खास है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें शुक्र के इस गोचर काल में सावधान सचेत रहने की आवश्यकता है। प्रिय दर्शकों, 30 मई 2023 तक शुक्र मिथुन में और इसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, जब बात शुक्र के गोचर की चल रही है तो यह हमें प्रारंभ में ही जान लेना चाहिए कि शुक्र काल पुरुष का सुख है, ऐश्वर्य है। फलतः किसी विशेष परिस्थिति में होने पर ही शुक्र कष्ट प्रदान करते हैं। यहां एक और बात जो कि मैं सदैव कहा करता हूं कि शुक्र यदि दुख भी देते हैं तो वो सुख के माध्यम से ही चल के आता है, यानी दुख का कारण सुख का अत्यधिक भोग बन जाता है। अत्यधिक सुख भोगने के कारण दुख की उत्पत्ति हो जाती है, अन्यथा शुक्र का प्रभाव और स्वभाव तो सुख प्रदान करना ही है। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। राशियों के क्रम में पहली जो राशि है मेष। आइए मेष के जातकों के लिए जानें शुक्र के इस गोचर को। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर जो कि आपकी राशि से तृतीय भाव में होने जा रहा है। कैसा है यह भाव? तो पुरुषार्थ का यह भाव है। अब यहां पर मंगल भी होंगे। प्रिय दर्शकों, मंगल की गति की अपेक्षा शुक्र की गति कहीं ज्यादा तीव्र है। फलतः शीघ्रातिशीघ्र शुक्र मंगल के प्रभाव में आ जाएंगे। अब देखा जाए तो इस अवधि में, इस समय काल में कहीं ना कहीं आपके मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी। विपरीत के प्रति आपके मन में आकर्षण बढ़ेगा, हालांकि पराक्रम में भी वृद्धि होगी। गोचर कुंडली के हिसाब से देखें तो प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। संचित धन में वृद्धि कराने वाला है यह गोचर, और वहीं भोग विलास की सामग्रियों पर आपका अत्यधिक व्यय भी होगा। भाई बहन का सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में भी यह गोचर आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। विशेष करके बैंकिंग, फाइनेंस से संबंधित फील्ड के आप विद्यार्थी हैं, आर्ट्स के फील्ड के विद्यार्थी हैं, बढ़िया रहने वाला है यह गोचर। क्योंकि शुक्र की दृष्टि भाग्य भाव पर होगी, फलतः भाग्य के प्रभाव में भी वृद्धि होगी। अब कुल मिलाकर के देखा जाए तो शुक्र का यह गोचर चूंकि मिथुन में है, जहां की ये प्रारंभ करेंगे मंगल के नक्षत्र से ही, फलतः प्रत्येक कार्य आपके बनेंगे विशेष करके सुख से संबंधित। गाड़ी लेनी है, घर में कुछ नया इंटीरियर डिजाइन कराना है, सुख में वृद्धि के लिए अगर आपको प्रयत्न करना है तो परिश्रम प्रारंभ करिए, सफलता आपको प्राप्त होगी। वहीं धार्मिक कृत्यों में भी रुचि बढ़ेगी, परंतु पूजा पाठ से ज्यादा घूमने फिरने या धार्मिक तीर्थ स्थलों पर यात्रा इत्यादि करने में आपकी रुचि ज्यादा होगी। इन चीजों में, इन जगहों पर जाना, व्यय इत्यादि करना, यानी धर्म भी आप करेंगे तो आनंद के माध्यम से। कुल मिलाकर के यह गोचर बढ़िया है, आय में वृद्धि कराने वाला है, संतान पक्ष से भी सहयोग कराने वाला है। तो इस गोचर का लाभ उठाएं। मेष राशि के जातक, बढ़िया रहने वाला है यह गोचर। इस गोचर काल के दौरान देवी की आराधना करिए, देवी के मंदिर में जाइए, देवी का दर्शन करिए, लाल पुष्प, गुलाब ये मां को अर्पित करिए, तो ये जो शुक्र का गोचर है और ज्यादा सुख प्रदायक बन जाएगा। वृषभ के लिए जो गोचर है आपकी राशि से ये द्वितीय भाव में होने जा रहा है। अब दूसरा ये जो भाव है ये खाने पीने से संबंधित है।
अब देखा जाए तो खान पान पर नियंत्रण तो रखना ही होगा। शुक्र मंगल के प्रभाव में आए उससे पूर्व ही, हालांकि यहां मंगल के प्रभाव में है क्योंकि मंगल के ही नक्षत्र में प्रारंभ कर रहे हैं, फलतः आपको खान पान पर नियंत्रण तो रखना ही होगा। धनागमन तो होगा परंतु धन का व्यय भी लगा रहेगा। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। कुटुंब से संबंधित, परिवार से संबंधित यदि कोई परेशानी थी तो परेशानी दूर होगी। पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई परेशानी थी तो उसमें थोड़ा विवाद उत्पन्न होगा, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर में मांगलिक कार्य की स्थिति बनती दिखाई पड़ रही है। खान पान पर आपको विशेष नियंत्रण रखना है क्योंकि भोजन में रुचि विशेष उत्पन्न होगी। नए वस्त्र, नए आभूषण, नए मित्र और नई बुरी आदतें भी लगने वाली हैं। भूमि, वाहन, मकान इत्यादि का सुख पर्याप्त आपको प्राप्त होने वाला है। मंगल के नक्षत्र में गोचर करना प्रारंभ कर रहे हैं, सो जरा सचेत रहिएगा। स्वास्थ्य से संबंधित भी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन कब? जब गलत आदत, जैसा मैंने कहा, नई नई बुरी आदतों का लगना भी तय है। और अगर ऐसा होता है तो फिर अष्टम पर भी दृष्टि होगी जो आयु का ह्रास करेगा, क्षीण करेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, आपका खान पान सब सही है, आपकी रहन सहन सोच सही है, तो फिर ये आयु में वृद्धि कराने वाला होगा। और सामान्य शब्दों में कहें तो ये आपके संचित शुभ कर्मों का फल देने वाला होगा, धन धान्य में वृद्धि कराने वाला होगा। माँ लक्ष्मी का यूं समझ लीजिए जैसे आपको आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जो दूसरा भाव है यही शुक्र का मूल भाव है। फलतः यहाँ शुक्र, खान पान पर बस नियंत्रण रख लीजिए, गलत संगत, गलत आदत से बच जाइए, फिर यह गोचर आपके लिए अति उत्तम सिद्ध होगा। बाकी स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा। इस गोचर काल के दौरान आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। माँ की शरणागति, माँ के मंदिर में जाना, दर्शन करना और ज्यादा उत्तम हो जाएगा यह गोचर। मिथुन के लिए आपकी राशि पर होने जा रहा है और आपको बहुत सचेत रहना है। निसंदेह यह गोचर खराब नहीं है। इस गोचर काल के दौरान आप यात्रा करिए, विविध भोगों का आनंद उठाइए, परंतु ये भोग कहीं रोग का कारण न बन जाए। निसंदेह इस गोचर काल के दौरान आप अपने शारीरिक निखार, सुंदरता पर, सौंदर्य प्रसाधनों पर विशेष व्यय करने वाले हैं। पराक्रम में आपकी वृद्धि दिखाई पड़ रही है। समाज में मान सम्मान में वृद्धि, लेकिन गलत आचरण, गलत खान पान, गलत आदत के चलते बदनामी भी हो सकती है। सुख में भरपूर वृद्धि होने वाली है। सफलता आपको मिलने वाला है। संतान पक्ष से भी सहयोग, संतान सुख में वृद्धि, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध, हर मामले में यह गोचर उत्तम। व्यापारी हैं तो व्यापार के क्षेत्र में सफलता, नौकरी पेशा लोगों के लिए बढ़िया, यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। अगर मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं और विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील हैं, सब पदाधिकारियों का, उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। नौकरी में पदोन्नति के अवसर इत्यादि भी, यानी कुल मिलाकर के बहुत बढ़िया। परंतु मंगल का भी प्रारंभ प्रभाव और मंगल के नक्षत्र में दुराचार की वृत्ति भी कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है। तो मिथुन के जातक जरा सचेत रहें। बाकी व्यवसाय में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। हर तरह से यह गोचर आपके जीवन काल में आनंद की स्थिति उत्पन्न कराने वाला है। खर्च बढ़ेगा निसंदेह, परफ्यूम इत्यादि पर, सुंदर जगहों पर जाना, खूब घूमना, अच्छी चीज़ों का खाना, भोग में जितना हो सके वृद्धि होगी और फलतः खर्च में भी वृद्धि होगी। तो इस पर जरा नियंत्रण रखिएगा। अपने जीवन साथी के प्रति जरा ईमानदार बने रहिएगा, तो यह गोचर दुखमय नहीं, प्रबल सुखमय हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के मिथुन के जातकों के लिए यह गोचर अति उत्तम है, परंतु सावधानी बेहद आवश्यक है। इस गोचर काल के दौरान आपको नवारण मंत्र का जप करना चाहिए। यह गोचर और ज्यादा उत्तम फल प्रदायक बनेगा। और कर्क के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से 12वें में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो शुक्र आपके लिए सुखेश और लाभेश बनकर के व्यय में गोचर करेंगे। विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता आपको मिलेगी। अचल संपत्ति में कहीं निवेश करने की सोच रहे हैं, धैर्य रखिए, रुकिए। यहां पर निर्णय आपको भी जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए क्योंकि परिणाम बहुत अच्छा होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। व्ययाधिक्य की स्थिति दिखाई पड़ रही है। हाँ, पूर्व से यदि आपका घर इत्यादि बन रहा है, काम चल रहा है, तो उसमें व्यय करिए, इस मामले में कहीं दिक्कत नहीं। सबसे तो अच्छा ये हो कि आप धार्मिक कृत्यों पर व्यय करिए। शत्रु कहीं ना कहीं समाज में आपके स्वभाव, आपके रहन सहन या आपके सुखद जीवन के कारण आपको जलने वाले भी तो बहुत होते हैं देखकर, तो उनमें थोड़ी वृद्धि होती दिखाई पड़ रही है। विदेश से सहयोग मिलेगा, वहां से संबंध अच्छे बनते दिखाई पड़ रहे हैं। धन में वृद्धि है, तो वहीं कुटुंब से दूर रहना पड़ेगा इस गोचर काल के दौरान। भाग्य में पूर्णतः है तो वृद्धि, परंतु छोटी मोटी परेशानियां हैं। गलत आचरण, गलत खान पान, गलत आदतों से आपको बिल्कुल बच करके रहना है। बहुत अधिक मनोरंजन, भोग विलास इत्यादि की चीजों पर व्यय की स्थिति बन रही है, उस पर आपको बहुत सचेत रहना है, ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपके पास है तो आप व्यय कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं, वहां भी बुराई है। अत्यधिक व्यय से भी परेशानियां जन्म लेती हैं, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है। बाकी चूंकि आयस भी है यह शुक्र, तो आय की स्थिति भी उत्पन्न करेंगे, पर आय होगा तो उसी मात्रा में व्यय भी हो जाएगा। तो कर्क राशि के जातकों को बस सावधान रहने की सलाह देता हूं। हर जगह विजय, हर जगह सफलता, परंतु विवाद
और विवादित जगह, विवादित लोगों से जरा दूर रहिएगा, नहीं मुसीबत में पड़ जाएंगे। स्त्री वर्ग का, चाहे पुरुष हो या स्त्री, दोनों के लिए विशेष सम्मान करिए तो यह गोचर आपके लिए उत्तम होगा। और इस गोचर काल के दौरान देवी के मंदिर में जाकर के देवी को लाल पुष्प, विशेष करके गुलाब का पुष्प अर्पित करिए शुक्रवार के दिन, ताकि और अच्छा फल मिले। शुम्भ के लिए यह गोचर लाभ में होने जा रहा है और देखा जाए तो शुक्र आपके लिए, आपकी राशि से तृतीय और दशम के स्वामी बनकर के लाभ में गोचर कर रहे हैं। फलतः बेहद सुखद स्थिति उत्पन्न होने वाली है। आय में वृद्धि के योग हैं। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता रहेगी, परंतु कार्य क्षेत्र में जबरदस्त सफलता। जो भी काम आप हाथ में लेंगे आपको उसमें सफलता। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो सफलता। स्त्री वर्ग का विशेष सहयोग। प्रेम के क्षेत्र में सफलता, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो प्रयत्न करिए। जीवन पूर्णतः सुख में दिखाई पड़ रहा है, मन प्रसन्न रहेगा। तो वहीं संतान पक्ष से भी सहयोग की स्थिति दिखाई पड़ रही है और विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर बढ़िया है। शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता। गीत संगीत के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो यह गोचर अति उत्तम आपके लिए बना रहने वाला है। गायन के क्षेत्र से जुड़े रहने वाले हैं तो समझ ले ब्रेक मिलने वाला है, सफलता मिलने वाली है। समाज में मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। संतान पक्ष के लिए भी आपके यह गोचर बेहद अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। अगर संतान से वैचारिक मतभेद की स्थिति थी तो उसमें थोड़ी राहत मिल जाएगी और संबंध मधुर होता दिखाई पड़ रहा है। पराक्रम, पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि होगी और पुरुषार्थ के जरिए आपके सभी काम बनेंगे। खान पान पर आपको भी नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि छठे से छठा जो लाभ भाव है ये स्वास्थ्य को प्रदर्शित करता है। तो गलत खान पान, गलत आचरण, गलत आहार व्यवहार से परेशानी हो सकती है। बाकी इस जितने भी सिंह राशि के जातक हैं, इस गोचर काल के दौरान गाय को हरा चारा खिलाएं और उत्तम फल मिलेगा। और कन्या के लिए यह गोचर आपकी राशि से दशम में होने जा रहा है। यह गोचर भी आपके लिए बेहद शुभ परिणाम लेकर के आ रहा है। हालांकि कार्य क्षेत्र में थोड़े विरोध का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको हर जगह सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य आपका पक्ष देगा। माता पिता का सहयोग विशेष रूप से आपको प्राप्त होने वाला है। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। किसी बात को लेकर के अनबन, मतभेद या कटुता थी तो वो दूर होगी। नौकरी के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता। स्त्री वर्ग का विशेष रूप से सम्मान करिए, अन्यथा इनके विरोध का आप पहले से सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। व्यवसायी है तो व्यवसाय के क्षेत्र में सचेत होकर के आगे बढ़िए, सफलता मिलेगी। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। मन थोड़ा अशांत जरूर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन फिर भी यह गोचर आपके लिए लाभप्रद स्थिति उत्पन्न करा रहा है। पैतृक संपत्ति को लेकर के यदि किसी भी तरह का विवाद था तो वो विवाद दूर हो जाएगा। भाग्य का चूंकि साथ मिलने वाला है, फलतः नई नौकरी, अगर पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील है तो वहां पर सफलता। व्यापारियों के लिए यह गोचर अति उत्तम, तो वहीं सरकारी क्षेत्र से आपको विशेष लाभ मिलता दिखाई पड़ रहा है। समाज में मान सम्मान में वैसे तो वृद्धि होगी, परंतु संभव है कि अगर आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो स्त्री वर्ग के विरोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। बाकी कुल मिलाकर के यह गोचर आपके लिए पूरी तरह से मन अनुकूल ही रहने वाला है। सफलता आपको मिलेगी। इस गोचर काल के दौरान मूल उपाय है स्त्री वर्ग का सम्मान करिए, चाहे वो आपके घर की आपकी जीवन साथी हो या आपके घर की छोटी बच्ची भी हो, तो स्त्री वर्ग का आपको विशेष रूप से सम्मान करना होगा। और देवी के मंदिर में सफेद चंदन जाकर के शुक्रवार के दिन दान करिएगा। तुला के जातकों के लिए देखा जाए तो यह गोचर भाग्य में होने जा रहा है और सीधी सी बात है कि भाग्य में यह गोचर आपके लिए भाग्य की स्थिति ही उत्पन्न करेगा। हालांकि पिता के स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहना होगा। कुल मिलाकर के यह गोचर आपके भाग्य का पूर्ण सुख आपको प्राप्त कराने वाला है। प्रत्येक कार्य में आपको आपकी सफलता मिलेगी। अगर पूर्व से ही मधुमेह के आप रोगी हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा। गलत आचरण, गलत आहार व्यवहार, अपने प्रेमी, अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार न रहना आपको मुश्किल में डाल सकता है। सरकारी नौकरी में है तो स्थायी लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है, पदोन्नति। धार्मिक क्षेत्र में भी आपकी रुचि उत्पन्न होगी। धार्मिक तीर्थ यात्राएं इत्यादि इस गोचर काल के दौरान आप करेंगे। आस्था आपकी बढ़ने वाली है। प्रतिद्वंदी आपके कमजोर पड़ेंगे, परंतु मधुमेह और जिनको किडनी इत्यादि से संबंधित परेशानी है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। शत्रु कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस गोचर के काल के दौरान खुद ब खुद आपसे हार मानेंगे। बाकी आपको आपके प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त होने वाली है। शत्रु पक्ष भी कहीं ना कहीं आपके लिए अंततोगत्वा लाभदायी ही सिद्ध होगा। तृतीय भाव पर शुक्र की दृष्टि के कारण भी आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। स्त्री मित्र का विशेष सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपके कार्य भी बनेंगे। या कोई बड़ी डील करानी हो, कोई बड़ी डील रुकी हुई थी तो यूं समझ लीजिए कि किसी स्त्री मित्र के सहयोग से आपकी डील बनने वाली है। यानी कुल मिलाकर के पुरुषार्थ में कमी नहीं होनी चाहिए, सफलता मिलेगी। आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, विद्यार्थी, सबके लिए यह गोचर उत्तम दिखाई पड़ रहा है। इस गोचर काल के दौरान
सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ, ये श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा, करिए। और बात वृश्चिक की करें तो इस गोचर काल के दौरान शुक्र आपकी राशि से अष्टम में होंगे, थोड़ा सावधानी आपको बरतनी होगी। सबसे पहले तो यदि आप मधुमेह के रोगी हैं तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। यह गोचर स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी ले आएगा। बाकी वैसे देखा जाए तो संचित धन में वृद्धि होगी, कुटुंब का सुख आपको प्राप्त होगा। वाणी पर नियंत्रण रखा तो समझ लीजिए कि काम सारे बनेंगे। भाग्य का पूर्ण सुख प्राप्त होगा, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, इसमें कहीं ना कहीं परेशानी दिखाई पड़ रही है, परंतु जिस कार्य में आप हाथ डालेंगे समझ लीजिए कि आपके परिश्रम के अनुकूल आपको सफलता प्राप्त होगी। भोग विलास की सामग्रियों से और भोग विलास के कार्यों से जितना हो सके दूरी बना करके रखिएगा तो यह गोचर आपके लिए अच्छा होगा। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो आपके कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं, सफलता मिलेगी। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो सचेत रहिएगा, किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। पिता अगर आपके व्यवसायी हैं तो उनके कार्यक्षेत्र में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, तो पिता के व्यापार में थोड़ी दिक्कत। अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको भी उनके कार्यक्षेत्र में परेशानी रहेगी। हालांकि इसके बावजूद कुल मिलाकर के आपको सहयोग मिलेगा और आपका स्वास्थ्य ठीक, आपका काम बनेगा। पर स्वास्थ्य यदि पहले से ठीक नहीं है तो जरा सचेत रहिएगा, स्वास्थ्य में परेशानी बढ़ सकती है। शुक्र सुख से जितने भी जनित रोग हैं, सुख के भोग से जो रोग पैदा होते हैं वही शुक्र उत्पन्न करते हैं, तो इस पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा। बाकी कुल मिलाकर के देखा जाए तो संचित धन में वृद्धि होने वाली है, परिवार का पूरा पूरा सहयोग आपको मिलेगा। तो जितने भी वृश्चिक राशि के जातक हैं, गाय को हरा चारा शुक्रवार के दिन दें और बाकी गलत खान पान आहार व्यवहार से बचें। धनु के लिए यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में होने जा रहा है, लाभप्रद है। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो इस गोचर काल के परिणाम स्वरूप उनको सफलता मिलेगी। हालांकि दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी आएगी, एक दूसरे पर आप शक कर सकते हैं, शक की स्थिति उत्पन्न होगी। तो वहीं कुछ हद तक गुप्त रोग की संभावना दिखाई पड़ रही है, तो शारीरिक कष्ट की स्थिति तो है, सचेत रहिएगा। हालांकि परिश्रम में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है, पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि होगी और उसके चलते आपको सफलता मिलेगी। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया होने वाला है गोचर। स्त्री वर्ग विशेष करके जीवन साथी से विवाद की स्थिति है तो यहां पर आपको सचेत रहना है। स्वास्थ्य को लेकर के जीवन साथी के थोड़ा सावधान रहना है। हालांकि कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर आपके व्यक्तित्व में भव्यता ले आएगा, निखार ले आएगा। इस गोचर काल के दौरान एक से अधिक लाभ की स्थिति, लाभ के स्रोत बनते दिखाई पड़ रहे हैं। भूमि भवन का सुख आपको प्राप्त होगा। इस गोचर काल के दौरान जितना हो सके जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, जीवन साथी के अपमान से बचिएगा। बाकी कुल मिलाकर के यह गोचर अच्छा है। गाय को गुड़ खिलाइए शुक्रवार के दिन, यह गोचर अति उत्तम होगा आपके लिए। और मकर के जातकों के लिए यह गोचर कहना ही नहीं, बहुत बढ़िया है। हालांकि आपको एक बात मैं पहले बता देना चाहता हूं कि स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। मंगल के नक्षत्र में है, गलत खान पान, गलत आदत, गलत आहार व्यवहार आपको मुसीबत में डालेगा। बाकी देखा जाए तो मित्रों की संख्या में वृद्धि इस गोचर काल के दौरान यात्रा आपकी होने वाली है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद। साझेदारी के काम में है तो जरा सचेत रहिए, मतभेद की संभावना है। मित्रों की संख्या में वृद्धि होते दिखाई पड़ रही है। 12वें पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि होगी, फलतः व्यय में अधिकता तो होगी, लेकिन ये सभी व्यय आप अपने सुखों पर करेंगे। यात्रा सावधान होकर के करिए। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिए, स्वास्थ्य में परेशानी की संभावना है। और दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो दाम्पत्य जीवन वैसे तो ठीक है, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। स्त्री वर्ग के अपमान से बचिए और किसी भी तरह के गलत आचरण इत्यादि से दूरी बना करके रखिए तो यह गोचर अच्छा है। बाकी स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा आपको। यह गोचर पैसा देगा, सफलता देगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग सबके लिए मैं अच्छा कहूंगा। इस गोचर काल के दौरान देवी के मंदिर में जाकर के घी का दिया शुक्रवार के दिन जलाइए, लाभ होगा। और कुंभ के लिए यह गोचर बहुत ही श्रेष्ठ है। हर प्रकार से यह गोचर आपके लिए उत्तम सिद्ध होता दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में, दंपत्ति हैं तो संतान के क्षेत्र में, प्रेमी हैं तो प्रेम के क्षेत्र में, खान पान से लेकर के नवीन वस्त्र आभूषण, धन धान्य, हर मामले में यह गोचर उत्तम है। शेयर मार्केट में निवेश इत्यादि करते हैं तो सफलता, व्यवसायी है तो व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता। वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। बाकी आपके वाणी के प्रभाव से, विद्या के प्रभाव से समाज में मान सम्मान में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। आनंद के साथ ही यह समय, यूं कह लीजिए कि आमोद प्रमोद के साथ ही यह समय व्यतीत होने वाला है। विद्यार्थियों को विशेष सफलता मिलने वाली है और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी तो अच्छा है ही। यह गोचर कहना नहीं कि हर तरह से बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के इस गोचर काल का भरपूर लाभ उठाइए। दाम्पत्य जीवन में यदि छोटी मोटी परेशानी थी, मतभेद की स्थिति थी, तो वो दूर हो जाएगी। शुक्र का आपके लिए देखा जाए तो भाग्य का और
सुख का स्वामी होकर के पंचम में गोचर करना हर प्रकार से भाग्य का साथ दिलाएगा, सुख में वृद्धि कराने वाला होगा। दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह की कलह मतभेद की स्थिति होगी तो उससे मुक्ति मिलेगी। संतान पक्ष से कोई चिंता होगी तो उससे भी आपको मुक्ति मिलने वाली है। इस गोचर काल के दौरान जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं, निरंतर नवारण मंत्र का जप करें, देवी की आराधना करें। यह गोचर अति उत्तम आपके लिए सिद्ध होगा। और मीन के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में होने जा रहा है, जो कि थोड़ी सी परेशानी की स्थिति उत्पन्न करने वाला है। सावधानी आपके लिए जरूरी है। इस गोचर काल के दौरान छोटी मोटी परेशानियां उत्पन्न होंगी, सुखों में बाधा उत्पन्न होने वाली है। अगर अपने आचरण पर नियंत्रण नहीं रखा तो समाज में आपके मान सम्मान में कमी आएगी। हालांकि एक बात जान लीजिए, नए वाहन की प्राप्ति, भवन भूमि वाहन इत्यादि से संबंधित सुखों में वृद्धि है, परंतु आचरण पर नियंत्रण जरूरी है। खान पान पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है और व्यर्थ के व्यय से बचिए। जो आपके अपने शुभचिंतक हैं, माता पिता, इनकी कही बात को मानिए। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी नौकरी से जुड़े हैं तो सफलता, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं तो सफलता। सामाजिक विशेष किसी बड़े कार्य से जुड़ने से बचिए, वहां पर आपके नाम परेशानी ही दिखाई पड़ रही है। व्यवसायियों को व्यवसाय में लाभ तो होगा, लेकिन परेशानियां बनी रहेंगी। शारीरिक मानसिक परेशानियों से आप जूझते रहेंगे। बाकी कुल मिलाकर के देखा जाए तो अष्टमेश बने ये शुक्र आपकी राशि से चतुर्थ में जब गोचर करेंगे तो शारीरिक कष्ट आपके माता पिता को भी देंगे और आपको भी मानसिक अशांति देंगे। अगर पहले से ही आपको हार्ट से संबंधित परेशानी है तो विशेष रूप से सचेत और सावधान हो जाइए। बाकी इस गोचर काल के दौरान देवी के मंदिर में जाकर के देवी की आराधना करिए, नवारण मंत्र का जप करिए और साथ ही साथ घी के दिए से मां की आरती करिए शुक्रवार के दिन, तो आपको जरूर लाभ होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।